अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल फूड विद आर्ट में। मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको कबाब तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना ही ज़बरदस्त रेशेदार इसका टेक्सचर है। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही आसान रेसिपी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप कितनी आसानी से और बगैर इसको हाथों की मदद से पीसे हुए आप इसको कितनी आसानी से आप इसके रेशे बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और आप भी अगर इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे, बगैर स्किप किए वॉच करेंगे तो आप भी इतने ही आसानी से, इतने ही अमेजिंग कबाब बना सकेंगे। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चले आइए वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 केजी बीफ की बोटी ली है। आप चाहें तो कीमे के भी कबाब बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने बनाने हैं रेशेदार शामी कबाब तो उसके लिए हमें बीफ की बोटी चाहिए। आप मटन के भी शामी कबाब बना सकते हैं। मैं इसे पानी में ढक के रख दूंगी और ऊपर ये जो झाग बन रही है हम इसे रिमूव कर देंगे, ऊपर से उतार देंगे। आप चाहें तो आप प्रेशर में भी इनको गला सकते हैं। टाइम की बचत हो जाती है, प्रेशर में जल्दी ये गोश्त गल जाता है। ऊपर से हम झाग रिमूव करेंगे और बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। अभी मैंने एक कटा हुआ बारीक कटा हुआ प्याज डाला है इसमें मैंने, और एक छोटा चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट मैंने डाला है। 3 से 4 मैं इसमें सब्ज मिर्चें ऐड करूंगी और एक बड़ा खाने का चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है और कुटी हुई मिर्चें एक बड़ा खाने का चम्मच डाला है मैंने। उसके बाद मैंने इसे ढक के रख दिया था और ये अच्छी तरह गोश्त जो है वो गल चुका है। बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुका है गोश्त इसका, और हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे। और इसके बाद इसी यखनी में हमने दाल को अच्छी तरह गलाना है। दाल को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के साफ करके भिगो के तो मैंने इसे रख दिया था। गोश्त को हम इधर से निकाल लेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। यही मेन स्टेप है इसका। और ये देखिए मैंने इसको जो है भिगोई हुई दाल को अच्छी तरह वॉश करके इसी यखनी में मैंने डाल दिया है। अब इसी यखनी में ये दाल भी जो है वो अच्छी तरह गल जाएगी। लेकिन जो हमने गोश्त यहाँ से निकाला था उसको मैं, आप देखें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। आप इसे आप ग्राइंडर या जूसर या जो कुछ भी है आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसमें इसके रेशे बहुत आसानी से ऐसे अलग अलग कर लेंगे। अगर आप कीमे के शामी कबाब बनाते हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप बोटी के कबाब बनाते हैं तो आप इनको इसके रेशे ऐसे कर सकते हैं और आप देखेंगे कि एक एक रेशा इसका अलग हो गया है। जस्ट आपने कुछ सेकंड के लिए इसको ऐसे किए है ग्राइंडर में तो बहुत अच्छे इसके रेशे अलग अलग हो गए हैं। सारे जो बीफ की बोटी हमने बॉईल की थी उस सबको मैंने ऐसे ही इसके रेशे अलग कर लिए थे। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी हम कितनी आसानी से कितने अच्छे और मज़ेदार कबाब बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसके रेशे अलग अलग हो गए हैं। अब दाल भी जो है हमारी यखनी में अच्छी तरह ये गल चुकी है। दाल भी जो है बॉयल हो चुकी है। बाकी इसमें थोड़ा सा था, थोड़ी सी सख्त थी, तो वो इसके रेशे हमने डाले हैं, इसके साथ ही गल जाएगी। और जब तक हमारा ये पानी जो है वो इसमें से ड्राई होता है तब तक दाल भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, नरम हो जाएगी। और इसको दाल को भी हमें पीसने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक मेन पॉइंट कि अगर आप स्पाइसेस चेक करें, अगर आपको स्पाइसेस कम या कम लग रहे हैं तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी भी अभी बहुत ज़्यादा है और ये स्पाइसेस इसमें अच्छी तरह हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, पक जाएंगे इसमें स्पाइसेस भी। तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको ढक के रखा था, तो उसके बाद हम इसका जो फ्लेम है वो हाई कर लेंगे और इसका पानी जो है वो हम ड्राई करना अब स्टार्ट करेंगे। ये पानी अभी इसमें काफ़ी है तो हम एक ये देखें चमचा ले लिया है इस तरह का, और इसी से हम इसको मसलना शुरू करेंगे। जो इसकी बोटी है वो तो ऑलरेडी हमने रेशे अलग कर लिए थे,
लेकिन जो दाल है कहीं कहीं नज़र आ रही है वो भी इसी से अच्छी तरह रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, एक बड़ा खाने का चम्मच इसमें मैंने अब गरम मसाला ऐड कर दिया है। और पानी भी काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल भी हमें अलग से इसे पिसने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी चमचे की मदद से ही इसको अच्छी तरह पीस लेंगे। हमें डायरेक्ट जो है ठंडा होने के बाद इसको कबाब बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत कम इसमें पानी रह गया है, बहुत थोड़ा सा इसमें रह गया है और वो भी बस ड्राई होने वाला है। ड्राई होने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और आप देख सकते हैं दाल भी बिल्कुल जो है वो अब नज़र नहीं आ रही। सिर्फ आपने ये चमचा ये वाला लेना है ताकि आप अच्छी तरह इसको मसल लें। इससे बहुत अच्छी तरह जो है मसले जाएंगे दाल भी और वो भी यकजान हो गए हैं। किसी तौर भी ये नहीं लग रहा कि आप ये बाजार से लेके आ रहे हैं कबाब, आपको इतने अच्छे और इतने मज़ेदार लगेंगे कि आप इस रेसिपी के बाद बाजार से कबाब लेना आप बिल्कुल छोड़ देंगे। ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो बाजार से भी ज़्यादा आपके ज़बरदस्त कबाब बनेंगे। और ठंडा होने के बाद हमने इसके ऐसे राउंड शेप में कबाब बना लिए थे। आपके पास अगर इसका स्पैचुला है तो इजीली उससे भी बन जाएंगे। और हाथों की मदद से भी बहुत अच्छी इनकी शेप बन जाती है। अगर थोड़े से आपको इसका पेस्ट ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके तो उसको लगा सकते हैं और इसको अच्छे से इसकी शेप बना सकते हैं। बीट किए हुए 2 अंडे मैंने ले लिए हैं, अच्छी तरह इनको मैंने फेंट लिया था। अच्छी तरह फेंट लेने के बाद आप इसमें इसको कबाब को डिप करेंगे और पैन में फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल में मैंने डीप फ्राई नहीं किया था, इनको शैलो फ्राई किया है। एक एक करके मैं इसमें रख रही हूँ और जब तक एक साइड कुक ना हो जाए आपने उसको चेंज नहीं करना, वरना जो आपने इसकी कोटिंग की है बीट किए हुए एग की वो फौरन से उतर जाता है, वो पैन के साथ लग जाता है। बहुत अच्छा सा एक कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे और उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं एक तरफ से इसका बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसकी साइड चेंज कर रहे हैं हम। और माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही टेस्टी इसका कलर आया है। और यहाँ पे मैंने तमाम जो है कबाब रेडी कर लिए हैं और मैं इनको फ्रीज भी कर लूँगी। फ्रीज करने का ये तरीका है, आप एक बड़ी सी ट्रे में इनको एक तह लगाएं, उसके ऊपर शीट रखें, उसके बाद दूसरी तह लगाएं, उसके ऊपर दूसरी शीट रख के अगर आप मज़ीद कबाब रखना चाहते हैं तो शीट के ऊपर रखें। तो बहुत आसानी से आप इनको पूरे महीने के लिए, महीने 2 महीने के लिए आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और आप इन्हें टी टाइम स्नैक्स पे फ़ौरन से फ्राई करके खा सकते हैं। बिल्कुल भी आपको किसी चीज़ के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और अमेज़िंग शामी कबाब, रेशेदार शामी कबाब रेडी हैं। हालाँकि हमने इनमें दाल भी ज़्यादा डाली थी, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया है वैसे ही अगर आप इनके रेशे करेंगे तो ये बिल्कुल भी रेशे इनके अलग-अलग आपको नज़र आएँगे और बहुत ही टेस्टी कबाब बनेंगे। मैंने इनको ऐसे अलग-अलग ट्रे में रख के फ्रीज़ कर लिया था और इसके बाद पॉलीथीन बैग में रख दिया था। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।